बउआ, तुम्हें क्या लगता है जो तुमने फैसला किया सही है? तुम्हारी बेटी की खुशियां तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती का? रखती है माँ, बिल्कुल रखती है। सृष्टि अगर हमारे स्टेटस के बराबर का लड़का लेके आई होती तो, पर सत्येंद्र अरे सत्येंद्र, आओ अंदर आओ। क्या हुआ, कोई काम था का? माँ जी, हम रवि सर के ओहदे और उनके पोजीशन को अच्छी तरह समझते हैं। हम उनके विचारों की कदर भी करते हैं, लेकिन माँ जी, माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा सोचें, उनकी खुशियों के बारे में सोचें और उनके भविष्य के लिए कोई ऐसा फैसला लें जिससे वो उस रिश्ते में जिंदगी भर खुश रहें। हम माँ बाप को गर्व महसूस करा सकें, है ना माँ जी? सत्येंद्र, तुम रवि, हम आ गए। अरे विजय, कैसा है? बहुत देर लगा दी आने में। अरे यार, जाम में फंस गए थे। घर से तो बहुत पहले निकले थे हम। हाँ भाई, अब कानपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, ट्रैफिक की समस्या तो हर जगह हो गई है। मेरे बेटे से तो मिला है। हाँ, ये मेरी धर्मपत्नी है सीमा। नमस्ते भाभी जी। यार, नौकरी लगते ही दिल्ली ट्रांसफर हो गया, परिवारों से मिलने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो रिश्तेदारी बनने वाली है भाई। क्यों भाभी जी? बिल्कुल बिल्कुल। माँ, इसे तो आप पहचान ही चुकी होंगी। विजय, आपके लड्डुओं का फैन। नमस्ते अम्मा जी। माँ, देखा आपने, बचपन में भी ऐसा ही सूटेड बूटेड रहता था और अब भी वही। अरे भाई, तब बाबूजी के पैसों पे ऐश करते थे, आज खुद कमाते और ऐश करते हैं। अरे अमृत बेटा, तुम खड़े क्यों हो सामान लेकर के? इसे मेज पर रख दो। भाभी बैठिए ना। आइए बैठ, आइए। ये सत्येंद्र है, हमारे ऑफिस के कलीग। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि मेरे साथ मेरे दो करीबी मित्र हैं, तो इस मौके पे एक तस्वीर तो बनती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आ जाइए यहाँ पे। चीज। ये अंकल जी, एक्चुअली ये दोनों आपके दोस्त हैं, तो साथ में एक फोटो तो बनती है आपकी। अरे अमृत बेटा, हमें भी तो दिखाओ फोटो कैसी आई। काफी अच्छी आई है, ये लीजिए, ये देखिए। अरे वाह, बहुत खूब। देखो, दिखाई। क्यों सत्येंद्र, तुम नहीं देखना चाहोगे अपने फोटो? देखो, और दिखाई दे रहा है विजय में और तुम में। उम्मीद है तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। अरे भाई राशि, कहाँ हो? मेहमान आ गए, आओ।
number you have called is currently not reachable. यश, साइकिल चलाना सीख रहे हो? हाँ। बहुत अच्छे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। माँ, ये अमृत और सृष्टि की कुंडलियां हैं। इन्हें पंडित जी को दिखा के मिलवाइए और सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। बउआ, हम उम्मीद करते हैं तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर रहे हो ना? हाँ माँ, इतना अच्छा रिश्ता बार बार चल के घर नहीं आता है माँ। सृष्टि का भविष्य उस घर में सुरक्षित है, खुश रहेगी वो। पापा, सृष्टि ने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली और आज भी वो आपके मन मुताबिक सब कर रही है। आप भी प्लीज एक बार उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अच्छा, तो अब तुम हमें राय दोगे? सारंग बेटा, राय देने के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है और तुम्हारी काबिलियत तुम बखूबी जानते हो। पापा जी सृष्टि के दुश्मन नहीं है। वो जो फैसला लेंगे सृष्टि की भलाई के लिए लेंगे। उन्हें करने दीजिए। राशि, सृष्टि को बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी। सृष्टि बेटा, अमृत की मां का फोन आया था। कल चूंकि शगुन हुआ है तो वो चाहती हैं कि तुम और अमृत जाकर के शीतला मां के दर्शन करो। जाओ, जाके तैयारी करो, अमृत आता होगा। राशि, तुम इन दोनों के साथ जा। पापा जी, सृष्टि के साथ हम हो आए, मम्मी जी को क्यों परेशान करना? तेरा बहू, तुम रहने दो। सृष्टि के साथ हम चले जाएंगे, वैसे भी हमें मंदिर जाना था। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। यश, साइकिल चलाना सीख रहे हो? हाँ। बहुत अच्छे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। हे देवी माँ, किसी भी तरह आप सार्थक को बस बाहर भेज दीजिए। यही मौका है कि हम सार्थक से मिल सकते हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना। यश, साइकिल चलाना सीख रहे हो?
आज मामा कमरे से बाहर नहीं निकले, तो हमने सोचा प्रकाश मामा से सीख ले। बहुत अच्छे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए, ठीक है? चलो यस, जल्दी जल्दी साइकिल चलाओ, बहुत देर हो गई। साइकिल छोड़ो। ए चाची, सार्थक कहाँ है? ये अंदर ही बैठा है, हमें बातें करते आते हैं। अरे यार, ये कहाँ कोप भवन में बैठे हो? जल्दी बाहर चलो। अरे सृष्टि जी इंतजार कर रही है तुम्हारा। चलो। सृष्टि बेटा, तुम दोनों माँ के दर्शन कर लो और साथ में 5 बार परिक्रमा भी कर लेना। तब तक हम यहीं बैठकर पाठ कर लेते, हम बाद में दर्शन कर लेंगे। हाँ जी दादी। जी दादी, जैसा बोले। चले। हे देवी माँ, अब आपकी कृपा से ही सब कुछ मुमकिन है। हमें आज किसी भी तरह बस सार्थक से मिलवा दीजिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें अब। सार्थक तो आया ही नहीं अब तक। अमृत को सार्थक के बारे में बताएं क्या नहीं? किसी को ढूंढ रही हो क्या? अब वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम दोनों साथ में जीवन बिताने वाले, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने देवी माँ से क्या मांगा? हमने देवी माँ से अपने जीवन साथी का साथ मांगा है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ माता की परिक्रमा करें तो सारी मन्नतें पूरी हो जाती। तो चलें साथ में परिक्रमा करने के लिए। तुम? वो हम सृष्टि से मिलने आए थे।
अमृत, अभी आपने हमसे पूछा था ना कि हमने देवी माँ से क्या मांगा, और हमने आपसे कहा था कि अपने जीवन साथी का साथ मांगा है। देखिए, देवी माँ ने हमारी मन्नत इतनी जल्दी पूरी कर दी, क्योंकि हम मन ही मन सार्थक को अपना जीवन साथी मान चुके हैं। हम और सार्थक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं ये सब आपके लिए बहुत अजीब होगा, और सच कहें तो हम आज आपको यही बताने के लिए यहाँ पर लाए थे। आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। मैं क्यों मना करूं? आप लोग जाके कहिए अपने माँ बाप से यही बात जो आप मुझे कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम भले ही एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हमारे परिवारों के बीच में स्टेटस की एक बड़ी दीवार खड़ी है, जिसके पार ना तो वो देखना चाहते हैं और ना ही समझना। पर हमें पूरा यकीन है कि आपकी सोच उन सबसे अलग होगी। आप हमारी बात जरूर समझेंगे। अगर सच कहें तो हम आज भी सिर्फ अपने परिवार वालों के दबाव की वजह से आपके साथ यहाँ आए, और आप भी नहीं चाहेंगे ना कि हम प्यार किसी और से करें और शादी आपसे। ये आपके लिए भी तो धोखा होगा, इसलिए प्लीज आप शादी से इनकार कर दीजिए। आप सही कह रही हैं, और वैसे भी किसी को प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा कि मुझे शादी से इनकार है। और आपके पापा को भी मैं फोन कर दूंगा, कह दूंगा कि मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजन है। थैंक यू सो मच हमारी बात समझने के लिए। मैं नीचे वेट कर रहा हूं आप लोगों का। आप लोगों को घर छोड़ दूंगा मैं। थैंक यू अमृत। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिलें थी ना पता मुझे और तू जानता हर एक राह। परिक्रमा करें? चलो। सार्थक, ओ सार्थक, यस, तू यहाँ है। सार्थक मामा कहाँ है? हमें नहीं पता। अरे कहाँ है? तुम्हें तो साइकिल सिखा रहे थे ना। साइकिल तो प्रकाश मामा सिखा रहे थे, और फिर सृष्टि दीदी आए, फिर उन्होंने बोला हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं, अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। फिर मामा प्रकाश मामा की बाइक लेके चले गए। कौन सा चुंबक चिपका के घूम रही है ये सृष्टि? इतने हंगामे के बाद भी सार्थक को उसी कर जाकर चिपकना है, और वो हीरोइन जब भी तो अपने नए वाले के साथ गई है। फिर ये कौन सा रायता फैलने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिलें थी ना पता मुझे और तू जानता हर एक राह। आ साथ तू मिलकर बनाए सपनों का एक जहां, पढ़ लेना तो बातें ये सारी मेरा दिल कह रहा।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।